Hello students, today we discuss about meaning and definition of social studies in SST। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। किसका? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा। इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया था सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज, और भारत में इसका शुभारंभ कब से हुआ था आदि पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसके अर्थ को और परिभाषाओं के संबंध में और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के विषय में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन? सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही साथ मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं, क्रिया हैं, एक्शन एंड लिविंग और रहन सहन की ढंग का भी अध्ययन करता है। ये मैन टू मैन यानी कि मनुष्य का मनुष्य से, ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम अदर बीइंग्स मनुष्य का अन्य जीवों से, एंड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द कम्युनिटीज मनुष्य का अन्य समुदायों से, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस अन्य संस्थाओं से, एंड अदर स्टेट्स अन्य राज्यों से। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप संबंध का अध्ययन भी करता है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक अध्ययन मूलतः क्या सोसाइटी एंड सोसाइटी समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंध का अध्ययन है। यह एक और ह्यूमन स्टडी मनुष्य का अध्ययन है, तो दूसरी ओर उसका अदर पर्सन्स अन्य व्यक्तियों से, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस व्यवसायों और संस्थाओं से संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, सोसाइटी स्टडी समाज के अध्ययन के रूप में यह पर्सन एक व्यक्ति, फैमिली परिवार, ट्रेडिशन परंपराएं, मैरिटल रिलेशनशिप जातीय संबंध, वैवाहिक संबंध, शासन प्रणाली और विविध सामाजिक संस्थाओं के स्टडी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का अध्ययन करता है, और इनका अपने वातावरण से संबंध स्पष्ट करता है। अतः ये मनुष्य का सभी दृष्टिकोणों से हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, ज्योग्राफिक, भौगोलिक, सिटीजन, नागरिक, फाइनेंशियल एंड सोशल आर्थिक और सामाजिक अंतः संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन ये सोशल स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आदि विषयों के अध्ययन से भिन्न विषय है।
क्योंकि इन विषयों की अलग अलग पहचान सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी परिभाषा, सामाजिक अध्ययन की परिभाषा, डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहली परिभाषा है हमारी जेम्स हेमिंग के अनुसार। आपने बताया है कि वास्तव में ये ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। सोशल स्टडीज इज ए स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड इंटररिलेशंस, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशल, अकॉर्डिंग टू जेम्स हेमिंग। आपने बतलाया कि वास्तव में ये जो है ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतः संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी, द आर्ट ऑफ लिविंग इज ए फाइन आर्ट टू विच सोशल स्टडीज कंट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग। यानी जीवन की कला एक ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसके समझने में सहायता करता है, अकॉर्डिंग टू MP मोफात के अनुसार। ठीक, क्लियरली कह सकते हैं कि साफ जाहिर है कि सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बालक को पर्सनल से रूप से ट्रेंड करता है, जैसे पर्सनल रूप से ट्रेंड करता है और साथ ही मनुष्य के संबंधों को समझने और उनके अनुसार स्किल डेवलपमेंट, कौशल का विकास करने में हेल्प भी करता है। यह बालक को एक प्रबुद्ध सिटीजन के रूप में तैयार करके सोसाइटी का इफेक्टिव सदस्य बनाता है। ये उन सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञानों से विषय सामग्री ग्रहण करता है जो ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार या मानव संबंध और ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस में मानव संस्थाओं से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस? यद्यपि सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी दोनों ही सब्जेक्ट्स में ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया गया है, बट दोनों के पर्पस जो हैं, उद्देश्यों में, स्तर में, गहनता में अंतर है। बट अंडर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत ह्यूमन रिलेशंस यानी कि मनुष्य के संबंधों का अध्ययन हाई लेवल पर, इस पर हाई लेवल एवं खोजपूर्ण तरीके से किया जाता है। अनेक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और रिसर्च के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें वर्ल्ड की यानी कि विश्व की विविध समस्याओं का प्रॉब्लम्स, स्पष्टीकरण तथा उनका सॉल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत विविध विषय तथा विज्ञानों का सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन होता है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और फिलॉसफी और नीति शास्त्र, स्टैटिक्स, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। ये सब विषय किसके अंतर्गत आते हैं? सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। ये वे विषय हैं, दीज आर वे सब्जेक्ट्स जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को प्रस्तुत
करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।